बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमारा दिल जो है वो बहुत ही खुश है, मेरा हमारी टीम का, इसलिए कि ज़बरदस्त में आज दो बहुत ही ज़बरदस्त नौजवान जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं और दोनों बहुत ही टैलेंटेड हैं। और मैं समझता हूँ कि यही पाकिस्तान का, यही जो दोनों नौजवान हैं, यही पाकिस्तान का असल चेहरा है। दोनों अपने अपने शोबे में माहिर हैं, दोनों ने अपना रास्ता जो है वो ख़ुद बनाया है, दोनों ने अपनी सलाहियतों का मेहनत के ज़रिए भरपूर इस्तेमाल किया है और एक मकाम पे पहुँचे हैं। पहली जो मेरी मेहमान हैं बहुत ही नामवर हॉकी प्लेयर हैं, कराची की कैप्टन हैं, सिंध की जो हॉकी टीम है उसकी कैप्टन हैं ये, और फिर उसके बाद जो पाकिस्तान की जो कौमी हॉकी टीम है ख़वातीन की, उसकी ये वाइस कैप्टन हैं। अभी एशिया कप में भी पाकिस्तान की इन्होंने नुमाइंदगी की थी। और जो दूसरे मेरे मेहमान हैं वो भी बहुत क्रिएटिव नौजवान हैं और उनके 50 से ज़्यादा ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं जो ख़ुद उन्होंने क्रिएट किए हैं, तख्लीक किए हैं, उन्हें कंपोज़ किया है, गाते हैं। यही दोनों नौजवान जो हैं ये पाकिस्तान का असल चेहरा है, जिसमें मेहनत है, जिसमें कमिटमेंट है, जिसमें अल्लाह ने जो भी सलाहियत आपको दी है उसका एक पॉजिटिव इस्तेमाल है। और इन दोनों के पास एक लव स्टोरी भी है। जी हाँ, ये दोनों अपने अपने शोबे के माहिर नहीं हैं, बल्कि दोनों के पास एक बहुत ही रोमांटिक किस्म की एक कहानी भी है आपको और हमें सुनाने के लिए। बहुत लुत्फ़ आएगा इनसे बात करके। हमारे साथ मौजूद हैं दुआ खालिद खान और उनके हस्बैंड ताहिर अब्बास साहब। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर कमिंग दुआ। थैंक यू ताहिर। प्लीज़ तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। थैंक यू सो मच ताहिर, आपने वक्त निकाला, दुआ आपने वक्त निकाला, आप दोनों तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने हमें याद किया, हमें बुलाया। ताहिर, ये बताइए, आप ऐसी बेगम के पहलू में मुस्कुराते रहते हैं? हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। ये कितने मशरकी किस्म के शौहर हैं। नहीं, मशरकी तो नहीं है। नहीं बिल्कुल बहुत मशरकी शौहर को बहुत अच्छा तसव्वुर नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। अच्छा। हाँ, अब आज के दौर में इन नहीं है ज्यादा मशरकी शौहर। आज के दौर में इन नहीं है, मशरकी बीवी मिलती नहीं। मैं तो बता दूं लोगों को कि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं और आपकी शादी जो है वो मोहब्बत की शादी है जी। तो क्या ख्याल है फातिमा साहब, लोगों को पहले इनकी सिंगिंग में और इनके खेल में दिलचस्पी होगी या इनकी जो रोमांटिक जो लव स्टोरी है उसमें दिलचस्पी होगी? मेरा ख्याल है लव स्टोरी, क्योंकि सिंगिंग तो हम सुनते हैं, उनको देखते हैं हॉकी खेलते हुए। तो वो हुनर कहाँ गया जिसकी वजह से इन्होंने शोहरत पाई है? अभी तो इनकी लव स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड है। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए, ये सुनने में आता है कि भाई ये जो जेनजी या इसके बाद के जो बच्चे हैं, निस्बतन नौजवान हैं, ये उसी तरह से मोहब्बत करते हैं आज भी जैसे 90s के ज़माने में लोग करते थे? मोहब्बत तो हमेशा इंसान करता है या कुछ मुख्तलिफ हुआ है? नहीं, मोहब्बत तो हमेशा ऐसी रहती है जैसे पहले थी, उसी शिद्दत से होती है हमेशा। अच्छा। बिल्कुल ऐसी है। ताई साहब, घंटियां वंटियां बजती हैं कि नहीं बजती? हाँ जी, अभी पता लग जाएगा। 90s पहले घंटियां बजती थी, अब नोटिफिकेशंस आते हैं। तो पहले चिट्ठियां लिखी जाती थी, तो अभी इनबॉक्स होते हैं। तो ये फर्क हुआ है कि पहले जो है महबूब और महबूबा जो है वो एक दूसरे को लेटर लिखते थे, आपकी गजलें लिखते थे। गजलें अब भी लिखी जाती हैं, लेकिन अब इंस्टाग्राम पे लिखी जाती हैं। तो बस ये फर्क हुआ था। तो मेरी गजल में सुनाई कोई दुआ? जी, मैंने बिल्कुल वो आपका शेर सुनाया कि सारी रात की जागती आंखें कॉलेज में क्या पढ़ती हैं। कॉलेज में क्या पढ़ती हैं? हाँ, यस। इस नज़म का नाम रखा था मैंने सवाल। तो आप दोनों कॉलेज में थे? जी, कॉलेज में। दोनों इकट्ठे पढ़ रहे थे आप दोनों? नहीं। हाँ, मैं कराची से हूँ, लाहौर में थे। मैं लाहौर। ओहो, ये तो एक हम पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। जब मैं ये पढ़ रहा था तब मैं इनको नहीं जानता था। हम ऐसा करते हैं कि जरा लोगों को थोड़ा सा भाई सस्पेंस भी रहे। जी बिल्कुल। ये अच्छा, ये एक और दिलचस्प आपने कहानी रोमांटिक लव स्टोरी की एक और तय है ना ये, कि खातून लड़की जो है वो है कराची से जी, और लड़का जो है वो लाहौर का है। तो यानी कराची नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी। तो हम पंजाब ले आए नहीं, तो जब ये कहते हैं कि मैं कराची नहीं जाऊंगा तो फिर क्या होता है? मैं ले जाती हूँ, फिर हॉकियां पड़ती हैं। तो ये हर वक्त कराची जाने के लिए तैयार होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम तो इसमें बाद में आते हैं कि एक तो लव स्टोरी है, फिर उसके अंदर कराची और लाहौर कि खैर ये कोई ऐसी बात नहीं है, होता ही है। मगर फिर भी कैसे मिले, किस तरह से, यानी कि आप दोनों इस रिश्ते की तरफ बढ़े, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले जो आपका हुनर है, जो आपकी शनाख्त है आप दोनों की, तो मुझे आप इजाज़त दें तो हम बेगम साहबा से जी बिल्कुल। तो दुआ ये बताइए कि कैसे आप आई हॉकी में? क्योंकि अब तो हम देखते हैं, बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि मेरी जो जनरेशन है ना दुआ, वो उन लोगों में से है जिसने हॉकी प्लेयर्स से एक रोमांस किया है।
और हमारे जो हॉकी प्लेयर्स भी थे वो इतना हमारे शानदार हीरोज़ थे, इनका उठना बैठना, इनकी नशिस्त बर्खास्त, इनकी बातचीत इतनी ग्रेसफुल हुआ करती थी कि लोग इनके कैरेक्टर से भी अपने, और इतनी अचीवमेंट्स थी इन सब की, और फिर हमने उसका जवाल देखा तो बड़ी तकलीफ़ होती है। तो मुझे जब मैंने आपका प्रोफाइल देखा मुझे इतनी खुशी हुई कि एक नौजवान बच्ची जो है वो इतनी अच्छी हॉकी खेल रही। कैसे आई आप हॉकी? असल में मुझे स्पोर्ट्स का शौक बचपन से था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में इन रहे हैं। मेरी मामा जो है वो बैडमिंटन प्लेयर थी नेशनल लेवल पे। अच्छा। पापा ने अपनी कॉलेज लेवल में हॉकी खेली है, तो वो शुरू से ही मुझे बचपन से शौक था। लेकिन मैंने जो एक्चुअल स्पोर्ट्स स्टार्ट किया वो अपने कॉलेज से स्टार्ट किया। मैं कॉलेज में गई तो मैंने डे 1 अपने स्पोर्ट्स रूम गई, मैंने पूछा यहाँ कौन कौन से स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं। तो मैं वहाँ गई, मैंने एज अ बैडमिंटन प्लेयर स्टार्ट किया अपना करियर। और जी, और आप कहाँ पढ़ती थी दुआ? मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एम कॉलेज में। नॉर्थ नाज़िमाबाद, अच्छा, वो तो बिल्कुल कराची का दिल जिसे कहते हैं, यही है ना दिल कराची का। अच्छा, वेरी गुड। तो मेरी स्पोर्ट्स की मैम थी वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे हॉकी में शिफ्ट किया क्योंकि वो खुद भी हॉकी प्लेयर थी। तो बस ये कहें कि शुरू से हॉकी मेरा लक अच्छी रही है। शुरू से मुझे अवार्ड्स मिलते रहे क्योंकि मैं सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पे खेलती थी। अरे सेंटर फॉरवर्ड तो बड़े गोल करता है। तो बस मैं बहुत गोल करती थी और अवार्ड लेती थी। तो बस यही मेरी शनाख्त बन गई। नंबर 9 सरदार साहब खेला करते थे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसी के साथ साथ फिर ये करियर आगे बढ़ता गया। मैंने कहा बस अभी हॉकी को नहीं छोड़ना है। ये बताइए कि होता है कि अमूमन जो बच्चे होते हैं, नौजवान होते हैं, वो उसी जानिब जाते हैं जिस तरफ ज़माना चल रहा होता है ना। उधर फेम ज़रा ज़्यादा होता है, उधर ज़रा चकाचौंध ज़्यादा होती है, रोशनियाँ ज़्यादा होती हैं, वाह वाह ज़्यादा होती है, इम्कान ये होता है कि पैसे वैसे भी ज़्यादा होंगे। तो क्रिकेट है अमूमन हमारे यहाँ, ख़वातीन भी अब उसमें आती है, मगर हॉकी तो मर्द भी हमारे यहाँ उस तरह से नहीं खेल रहे। तो आपने क्यों इसका इंतखाब किया? नहीं ऐसा नहीं है। मैं समझती हूँ हॉकी में जितना टैलेंट है वुमेन्स में, टैलेंट तो है जी। मगर उस तरह से बच्चों को अट्रैक्ट करती है जैसे? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। अभी भी अगर कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन लड़कियां उसी शिद्दत से खेलती हैं बेबी। जी बिल्कुल, अभी हमारे पास इवेंट्स नहीं है लेकिन रेगुलर ट्रेनिंग पे आपको लड़के नजर आएंगे। तो ऐसा ही है। लेकिन बस ये कहें कि स्टार्ट से बहुत शौक रहा। मैंने जब स्टार्ट किया खेलना तो पाकिस्तान वुमेन्स टीम पे भी 3 साल का बैन था। ये बात मुझे नहीं पता थी, लेकिन ये है कि उसको कंटिन्यू किया। बैन किस सिलसिले में था? ये पार्टिसिपेशन जब टीम नहीं करती है और इवेंट्स दुनिया में जब नहीं करती तो फिर वो करते। ठीक है जी। तो इसी तरीके से बाकी ये है कि जब आप किसी चीज का शौक का जुनून रखते हैं तो आप ये नहीं देखते आगे आपको क्या, आपकी मंजिल क्या है, आपको क्या फायदे मिलेंगे, तो आप उसको बस कंटिन्यू करते हुए चले जाते हैं। तो बस यही मैंने उसको सोचा नहीं इतना और उसको कंटिन्यू किया। फिर इसी के साथ साथ स्टार्ट से मुझे कराची की कैप्टनशिप मिल गई, सिंध की मिल गई, और फिर जब इतने टाइम बाद पाकिस्तान का कैंप अनाउंस हुआ तो मेरा नाम एज अनाउंस हुआ कैंप में। मैं कैंप में गई, कैंप अटेंड किया। फिर जब टीम अनाउंस हुई तो एज अ वाइस कैप्टन मेरा नाम अनाउंस हुआ। तो बस ये अल्लाह ताला ने उसका सलाह दे दिया। वेरी गुड, माशाल्लाह। तो कराची की कैप्टन होना, सिंध की कैप्टन होना, ये खुद कितना यानी कि फ़ख्र की बात है ना। और फिर पाकिस्तान की वाइस कैप्टन होना, बहुत सारी तालियां आपके लिए। दुआ अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। ये बताइए ताहिर कि आपने कभी मैच देखा दुआ का? नहीं, दुआ कहती है कि जब मेरा मैच हो तो कोई ना आए। थोड़ा सा क्या इसकी क्या वजह है, इन्होंने बताया कभी? जी, वो कह रही हैं कि जब मैंने, क्योंकि बहुत सारे गोल करने होते हैं, अगर कोई फैमिली मेंबर बैठा हो तो फिर वो मैं उसमें वो होता है थोड़ा सा, जब आपके लोग अपने बैठे तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कोई ना हो, मैं ताकि खुल के खेल पाऊँ। अच्छा, अभी इन्होंने 15 गोल किए थे एक टूर्नामेंट में, माशाल्लाह। जी। तो उस दिन आप थे कि नहीं थे? नहीं, वो तो हमारी मुलाकात भी नहीं थी। अच्छा, मुलाकात भी नहीं थी। तो आपने नहीं सिखा कि जब मैं गाया करूँ तुम भी ना आया करो? नहीं, वो मैं तो फिर इनको मेरे कॉन्सर्ट से मैं तो गाता ही तुम्हारे लिए हूँ। जी, मेरे कॉन्सर्ट में फ्रंट सीट पे होते हैं। अच्छा जी। कौन सा पहला गाना आपने सुनाया? उनसे तो पूछ नहीं सकता कि हॉकी कब मारी उन्होंने आपको? हमारी इंट्रोडक्शन से पहले इन्होंने मेरे सॉन्ग सुने हुए थे, बल्कि उस पे टिकटॉक वीडियोस भी बनाए। आपकी एडमायरर थी, फैन थी? हाँ, मतलब ये तो गाना जब मेरे टाइगर मन मीडिया बहुत ज्यादा चला था। मुझे याद है मैं बैंकॉक में, हम इवेंट के लिए गए हुए थे, एशिया कप के इवेंट में ही, और मैंने वहां पे 1-2 टिकटॉक्स बनाए हुए थे। जब ताहिर ने मुझे अप्रोच किया तो मुझे लगा कोई फेक अकाउंट है। तो मैंने ताहिर को बोला कि आप मुझे पहले फॉलो करें ताकि मुझे लगे कि आप रियल अकाउंट है, तो मैं बात करूंगी। शाजी, आपको पता है ताहिर का बहुत पॉपुलर गाना है और इस पे तो 40+ मिलियन व्यूज हैं हमारे शो के। तो और उसके बाद दुआ का दिल भी इन्होंने इसी से जीता है। हाँ। $40 मिलियन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है ना। शाह साहब इससे पहले मतलब गाने या तो कम्प्लीटली उर्दू में और या कम्प्लीटली पंजाबी में होते थे। तो अब क्योंकि वो वही वाली बात है कि हाइब्रिड सी जनरेशन है, तो सारी चीजें हाइब्रिड हैं। मैसेज जाना था नाज़िमाबाद। जी। तो मैंने भी ये रखा कि पंजाबी में तो नहीं हो सकता था। एक नया स्टाइल बनाया कि अंतरे जो हैं वो पंजाबी में हो, पंच लाइन अस्थाई, और जो अंतरे हो वो उर्दू में हो। ठीक है, ताकि उसको उर्दू वाले भी समझ सकें और पंजाबी लाहौर के लिए और अंतरा जो नाज़िमाबाद के लिए।
नहीं मैं रहती गुलशन थी, अच्छा गुलशन थी, वाह भाई वाह, तो ऑनेस्ट और नाज़ाबाद में। खुश रहो यार, बहुत अच्छा लग रहा है तुम दोनों को देख के। ये बताएं, जब टिकटॉक पे आप लोग मनाते हैं नौजवान, तो जो भी गाना चल रहा होता है उसको लिप सिंकिंग करते हैं ना आप दोनों, जी, जी। है ना? अच्छा, वो मेल की आवाज में भी कर देते हैं, वो कोई हर्ज नहीं होता, ठीक है? और ये वो पहला गाना है जिससे इन्होंने आपके दिल में भी घर किया और आपने उसके ऊपर लिप सिंकिंग की। जी जी, ये था एक तुझे जिंदगी मुबारक मुझे मौत आने दे, एक वो देखो तुम्हें बहुत लोग पैसे देना स्टेज पे, उसके लिए गा देना, वरना नहीं, अवॉइड नहीं, ये मत गाया करो। ये हम कभी भी स्टेज के लिए नहीं गाते। अच्छा। ये ऐसे ही जैसे अताउल्लाह साहब के गाने होते थे ना कि इधर जिंदगी का जनाजा हाँ, उठेगा, हाँ। तो हमने कहा एक आधा तो जरा जब आदमी यंग होता है ना, बहुत सारी चीजें होती है, जब हम हमारी उसमें आता है तो फिर जो बाद बने आने वाले होते हैं ना, उनके मुंह से हम सिर्फ जिंदगी की बातें सुनना चाहते नहीं, वो एक वाकया हुआ ना ऐसा। अच्छा। मैं बेसिकली वायरल हुआ था, मैंने एक सॉन्ग गाया था, मैं रुस्या न कर मेरी जान सजना। हैं। हाँ, वो पहले नसीबो साहब वाला। नसीबो हाँ। जी ने भी गाया हुआ था। जब हमने गाया तो तब नया नया टिकटॉक आया था, ये जब कोरोना भी आया उस टाइम की बात है। तो ये एक दिन वायरल, छड़ जाना है जहान से। जी जी जी, तो ये इतना वायरल हुआ कि इसमें एक दिन में इस पे कुछ 13 लाख टिकटॉक वीडियोस बन गई, क्योंकि तब उधर भी टिकटॉक था, इंडिया पाकिस्तान दोनों जगह। अच्छा, तो अब वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है। मैं एक शादी के फंक्शन पे गया और मुझे लगा यार मेरा गाना जो है वो इतना वायरल है, तो मुझे क्यों नहीं इसी से स्टार्ट लेना चाहिए, शादी के फंक्शन। शादी के फंक्शन पे। अब जब मैंने शुरू किया ना, मैं रुस्या न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना है जहान सजना, तो दूल्हे का बाप भाग के आया, कहता भाईजान क्या हो गया मेरे बेटे की शादी है की गा रहा हूँ। कहता यार तू खुशी वाला गाना गाओ। हाँ। तो मुझे समझ आई कि नहीं यार, कुछ गाने जो है गलत हो गया। वो रिकॉर्ड करें और रिलीज करें, लेकिन वो गाने नहीं होते। हाँ। तो मेरे खैर खुशी वाले बहुत गाने हैं, मेरे गानों की पंच लाइन बहुत वायरल हुई। मेरा एक सॉन्ग है मर के भी मैं ढोला ना तेरा कोई नुकसान करा, तेरे पिंड दियां कच्चियां सड़कां तो मैं मोटरवे कुर्बान करा। ओए होए होए, ये भी मुश्किल आने बड़ी सी मोटर में। तो इस तरह की जो है ना फनी लाइंस। फिर एक सॉन्ग था मेरा मरी ना सवात ना कागान मिलसूं, जींदे रहते ढोला मुल्तान मिलसूं। तो वो भी बहुत, मैं शुरू में कहता था कि लोग ट्रक शायरी लेते हैं, मैंने ट्रक को शायरी देने को पंच लाइन ऐसी बनाई है कि वो उधर जाएं। अभी मेरा एक सॉन्ग अवामी किस्म की ना। जी 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 जी, हाँ। क्योंकि मेरा एक फॉर्मेट था, उसका नाम था फंक फोक। अच्छा, ये मैंने एक कुछ नया करने की कोशिश की। अच्छी बात है। फोक को जी जी, रीजनल फोक तो ऑलरेडी हो रहा है, फंकी और भी हो जाए। रीजनल फोक की जो ऑडियंस है वो भी रीजनल है। अच्छा, फोक में ना वैसे भी एक शोखी शरारत होती है। जी जी जी, बिल्कुल जो बिल्कुल। फोक के बड़े काला जोड़ा पास हाँ, आदि फरमाइश जो दे उदास और- गीत होते हैं ना, जी, वो जी। अलग है। काला डोरे कुंडे न जी, लड़े, जी, अब वो जी, फोक पुरानी है। जी, 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 बिल्कुल। अपना जुत्ती खलदी मरोड़ा नहीं हो चलती, जी, वो जी, पुराने जी, गाने बड़ी जी, जी। शोखी है, शरारत जी, है बिल्कुल, होते बिल्कुल। तो मैंने एक एल्बम किया फंक फोक, उसमें मैंने सारे शहरों पे गाने बनाए। तो मैंने लाहौर पे बनाया रख के मैं मुच्छा तेरे वास्ते, आया लंदन तू लाहौरा, गोरियां मेहमानो तेरे वास्ते कर आया इग्नोरा। तो वो बहुत, वो भी। फिर रावलपिंडी पे बनाया, फिर बहावलपुर पे, सोना सरायकी बहावलपुर दा, फिर मुल्तान तो पे। दुआ ने आपसे कहा नहीं कि गोरियां मेमाते है ही कुछ नहीं मेरे आगे? है दुआ, आपने कहा नहीं इसे? नहीं, वो गाना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। उस टाइम तो हमारी बात थी, तो ताई ने मुझे अपने गाने भेजे थे, तो मैंने कहा था सबसे अच्छा यही वाला है। हाँ, उस गाने की वीडियो में भी है। इसलिए कि गोरी में मेरे आगे कुछ नहीं है। जी तो पंजाबी समझ आती है आपको? जी बिल्कुल समझ आती है, क्योंकि ताहिर से पहले मैं कैंप्स में रही हूँ यहाँ पे लाहौर में, या आर्मी कैंप में भी रही हूँ, तो मेनली वहाँ लड़कियाँ पंजाबी बोलती थी। अच्छा अच्छा। तो मुझे समझ शुरू में नहीं आती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं यूज्ड टू हो गई, तो मुझे समझ आने लगी। अभी भी ताहिर बात करती है, कभी कभार होता है कि बहुत मुश्किल कोई वर्ड हो गया, बहुत बट ही, हाँ, नॉर्मली ठेठ पंजाबी जिसे जी कहते जी हैं, जी, लेकिन हाँ। मुझे नॉर्मल समझ आती है। आपको ये, चूंकि इनका तो आप इधर से हैं, अपना हमारी जो जनूबी पंजाब की पट्टी जी, है, जी, वहाँ जी। किस इलाके से एग्जैक्ट आपको बताओ? मैं बेसिकली बिहाड़ी से आगे एक गांव है लुडन। लुडन। जी जी, ठीक है। तो आपका तो यानी कि खालिस खास जो सराइकी लहजा है वो होगा ना? जी, हमारी बेसिकली जो जुबान है वो रियासती है, वो ना प्योर सराइकी। ठीक है, मैं समझ गया। तो बहुत ज्यादा वो नहीं प्योर, जिसमें जैसे हम अहलिया के लिए जाल का लफ्ज इस्तेमाल जी करते हैं, नहीं, वो नहीं, वो वाली नहीं है। ना हार्डकोर पंजाबी मैं है, ना समझ हार्डकोर गया। सराइकी। वो तो इनको फिर आराम मिक्स से है। समझ आ जाती जी है। जी जी। फिर भी कोई ऐसा लफ्ज है कभी जो आपको याद हो कि मैं पूछा मैंने इनसे कि भाई इसके क्या मतलब है? ताहिर से पूछो, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जब ऐसे मसलन? ताहिर तो मुझसे नॉर्मली उर्दू में बात करते हैं, कभी हम नॉर्मली घर में पंजाबी नहीं बोलते। नहीं होता ना, कभी बात कर रहे हो या कभी किसी से कर रहे हो तो आपने पूछा कभी ये क्या ताहिर से लफ्ज मैंने है? एक वर्ड सीखा है, माठा। मठा। सही वर्ड ठीक है। ताहिर गाना सुनना कहते हैं बहुत ही माठा है। नाज़रीन, स्टे विद अस। क्या शानदार, देखिए कपल हमारे पास है, क्या टैलेंटेड नौजवान है, और बहुत अच्छा लग रहा है इन दोनों से बात करके। इनकी जो एनर्जी है, इनकी जो पॉजिटिव
एनर्जी है, पॉजिटिव वाइब्स हैं, मेरे ख्याल में ये पूरे पाकिस्तान में मुंतकिल होनी चाहिए। और यही हमारे, जैसे कि मैं दोहराऊंगा, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि हमारे नौजवानों का असल चेहरा है। तालीम भी है, खेल भी है, मौसीकी भी है, आर्ट भी है, तहज़ीब भी है। यही असल पाकिस्तान है और यही हमारा इंशाअल्लाह मुस्तकबिल भी है। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर अब्बास साहब, मारूफ सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान की जो कौमी हॉकी टीम है उसकी वाइस कैप्टन दुआ खालिद खान साहिबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है और अगले मरले में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इनकी लव स्टोरी जो है वो कैसे कामयाब हुई। एक सिंगिंग में कामयाब हो गया, एक हॉकी में कामयाब हो गई, लव स्टोरी कैसे कामयाब हुई। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी शाह जी, तो अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई संदूक आप लोगों के सामने मौजूद है। देखते हैं आज आपके लिए क्या सामान लाया है। लेकिन उससे पहले जब ब्रेक में आप कह रहे थे कि वो कैप्टन भी है, मैं ये जानना चाह रही थी कि दुआ घर में किसकी कैप्टनसी है? ताहिर की कप्तानी है या दुआ की चलती है? कैप्टन ही होता है, आप समझ जाएं। चाहे ग्राउंड में हो चाहे घर में हो। आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो बड़े नाजुक से होते हैं, लेकिन सारे लोग जब होते जब हैं। अब गिटार का अगर कंपटीशन होगा हॉकी से, तो आप बताएं कौन टूटेगा पहले? हॉकी सलामत है। हॉकी ने तोड़ देना सब कुछ, तो वो आप समझ जाएं। इसलिए मैं चाह रही इसका जवाब ताहिर ही दे। दुआ वो तो आप लोग फुल बैक वाली हॉकी, बहुत उसका जो ब्लेड जी, कहलाता ब्लेड है स्ट्रेट होता है। और इसी तरह से कुछ का बारीक होता है, कुछ का और जैसे तरह अब का मैं होता फॉरवर्ड में मेरा कर्व होता है थोड़ा, ताकि वो हाँ। बॉल को थोड़ा सा हम उठा भी सकें। है, उठा भी सके। तो मैं जानना चाह रहा था कि मुख्तलिफ तरह की हॉकीज होती है ना आप लोगों के पास। आपके पास कितनी हॉकी हैं? मेरे पास बहुत सारी हॉकीज है। मैं अच्छा। अपनी हॉकी शेयर भी नहीं करती किसी से। हाँ हाँ। मैं आज मुझे काफी साल हो गए, लेकिन मैं उसी हॉकी से खेल रही हूँ जो मुझे मैन ऑफ द मैच मेरे सर ने, मेरे कोच ने दी थी। अच्छा, और मैन ऑफ द मैच कब हुई थी आप? इट वाज लाइक कराची में ही हमारा एक इवेंट हुआ था, जैकोबाद, और हमारी सीरीज हुई थी। और बहुत सारे इवेंट्स में मेनली मैं टॉप स्कोरर होती हूँ। तो उस मैच में मेरे 2 गोल थे और वो इसलिए स्पेशल था मेरे लिए क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मैं घर पे थी, रेस्ट पे थी। लेकिन मैच था तो मुझे आना पड़ा। और ये है कि मैंने विदाउट ट्रेनिंग वो मैच खेला था और मैंने 2 गोल किए थे। उन 2 गोल की वजह से मेरी टीम जीती थी। अच्छा। तो वो उसमें मुझे मैन ऑफ द मैच मिला था, वो हॉकी मिली थी। तो वो और वो मुझे सूट भी कर गई हाथ पे। आपको होता है बहुत सारी चीजें आपके हाथ पे सूट कर जाती हैं। तो उससे मैंने फिर बहुत ही गोल किए। जी जी, और उससे मैंने बहुत ही गोल किए। अच्छा, मैं जो आपसे जानना चाह रहा था, कितनी हॉकी हैं आपके पास? मेरे पास 15 प्लस हॉकी स्टिक्स हैं घर पे। जी। तो हर गुस्से, हर मूड के लिए अलग हॉकी है आपके पास? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो इस्तेमाल देर से आए तो अलग हॉकी, ज्यादा ऊंचे सुर में रियाज किया ऊंची आवाज में अलग हॉकी, है ना? खाने पे एतराज हो। खाने पे हाँ कोई एतराज अगर कर दिया किसी वजह से तो अलग हॉकी, और जो भी। तो लेकिन ऐसा है ही, मैं याद रखूंगी। लेकिन अभी तक निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि टाइम लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो है ना आर्टिस्ट, ये बड़े फ्रेजाइल होते हैं और बड़े प्यार से, बड़े एहतियात से इनको रखना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, ये रूटीन के शौहर नहीं होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत इनको पैम्पर करके रखना पड़ेगा आपको। जहाँ लड़कियों की जो ख्वाहिश होती है, जो डिमांड होती है, यहाँ उल्टा हो जाता है कभी कभार। जी मैं ताहिर से नाराज होती, ताहिर मुझसे उल्टा नाराज हो जाते हैं। हाँ, ये सही कह रही है। और दूसरी चीज ये है कि ताहिर साहब को भी ख्याल करना पड़ेगा कि भाई ये जो सबकी अहलिया होती है बेगमात उस तरह की नहीं है, ये हॉकी वाली है। बहुत एहतियात करनी है। बिल्कुल, मैं तो पहले से एहतियात में हूँ। तो मैच चले, आप देखने नहीं गए मगर आपने टीवी में मैच देखा कभी इनका? नहीं, टीम बेसिकली मैचेस हमारी शादी जब हुई ना, क्योंकि 2022 के बाद कोई कैंप लगा नहीं, कोई मैच पाकिस्तान वुमेन ने कोई मैच खेला ही ये नहीं। प्राइड मोमेंट होता है ना, आप एशिया कप जी खेल जी रही जी हूँ, जी आपकी बिल्कुल। अहलिया तो हमारी वाला शादी आप अभी जाके देखें। मतलब अभी 1.5 साल पहले हमारी शादी हुई है, लेकिन जो मैच इनका लास्ट हुआ था वो 2022 में हुआ था। तो वो अभी तक कोई मौका नहीं मिला मुझे। उनके लिए लेकिन नारे एक लगा बार रहे मैं ऐड हो। करूँ, उसके अलावा टीवी में मैचेस दिखाई भी नहीं जाते लाइव। हाँ देखे ना कितनी यार, ये जी, बड़ा तो वो अफसोस और लोगों को जुल्म पता ही है। नहीं होता मैचेस हो रहे हैं, टीम Very जा रही है, sad. प्ले कर रही है। तो वो वेरी जी, अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी देखे ना हमारी जो हॉकी टीम गई थी, कितना मसला पैदा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन आप फिर भी देखिए, मेंस हॉकी आपको कहीं ना कहीं नजर आएगी, हाँ। किसी ना किसी रैंक पे नजर आएगी, आपको खेलते हुए नजर आएगी। वुमेन्स टीम आपको कहीं नजर नहीं आएगी। वो एक कैंप लग गया था, उसके अलावा अभी तक कोई कैंप नहीं। मतलब एक होता है ना इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करना, या डोमेस्टिक इवेंट से नहीं होता है, साल में एक आधा इवेंट मिल जाता है प्लेयर को। तो मुझे बताएं, वो जस्टिस तो नहीं हुई प्लेयर के साथ। ये बताइए, आप यंग हैं, इतनी आपको इस खेल से मोहब्बत है, इतनी कमिटमेंट है, क्या मसाइल हैं जो आप समझती हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहाँ जहाँ आवाज़ जा रही है, जानी चाहिए लोगों को,
कि हमारे नौजवान जो इतनी हमें प्राइड भी दे रहे हैं, इतनी एनर्जी है, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, आखिर उनको किस किस्म के मसाइल हैं और किस किस्म की आप समझते हैं कि भाई आपका हक है जो मिलना चाहिए? देखिए स्पोर्ट्स कोई भी हो, उसमें प्लेयर्स बहुत टैलेंटेड हैं और वो जितना हार्डवर्क करते हैं, मैं अगर हॉकी की बात करूं, अगर हॉकी आज जिंदा है सिर्फ प्लेयर्स की वजह से जिंदा है, क्योंकि ऐसे कोई फैसिलिटीज कोई भी हमें नहीं मिलती है। बोर्ड तो भी प्लेयर्स की वजह से ही कमाते हैं ना, जी अगर बिल्कुल, कमाते हैं, जी कोई भी, बिल्कुल, जी जी। स्पोर्ट। तो हम अगर रेगुलर ट्रेनिंग पे ना आए, हमने ट्रेनिंग ना करें, तो सिर्फ इवेंट्स में आप परफॉर्मेंस हमसे उम्मीद करें कि प्लेयर परफॉर्म बहुत बेहतर करेगा, तो वो कभी पॉसिबल नहीं होता। हमारे पास कोई ऐसे स्पॉन्सर्स नहीं होते, हमारे पास कोई डिपार्टमेंट्स नहीं है, क्योंकि लड़कियों का खास करके मैं बात करूँ, घर से निकलना ही अपने में बहुत बड़ी बात होती है। घर से वो निकल कर आए और खेलने के लिए आए, तो वहाँ उनको इतनी ज़्यादा, मैं आपको कहूँ कि जो इक्वालिटी नहीं मिलती वहाँ पे। कुछ हमारे माइंडसेट्स हॉकी में भी ऐसे मौजूद हैं जो कहते हैं कि हॉकी को, वुमेन्स हॉकी को बैन हो जाना चाहिए, वुमेन्स हॉकी को नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे, ये भी रिसेंटली मुझे ये बात सुनने में आई और मैंने इस पर बहुत डिफेंड भी किया, क्योंकि हालांकि मैंने देखा हमारी जो बच्चियां खेलती हैं बड़े अच्छे यूनिफॉर्म में, बहुत ग्रेसफुली, यानी कि जी बिल्कुल। आप देखिए ना, बाकियों से अगर मैं, जितनी कंट्रीज हैं, इंडिया और पाकिस्तान की हॉकी के साथ स्टार्ट हुई थी, अब आप वुमेन्स इंडिया की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, वो इतनी ज्यादा ऊपर आ गई, क्योंकि प्लेयर्स को जब तक हमारा क्या नंबर है इस वक्त इंटरनेशनल? इट इज 50 प्लस, आई थिंक 62। तो वो क्योंकि पार्टिसिपेशन नहीं है ना, जब आप पार्टिसिपेट नहीं करते आपका रैंक नीचे आता चला जाता है। और ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कहलाता है ना, जी, जी। जिसके आप जी, बिल्कुल सिस्टम ऐसे के ही है। उसमें जी, आते जी। हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है कुछ मुआवजा देता है आपको महाना? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। किसी जो खिलाड़ी को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, आप यंग हैं, इतनी एनर्जी लगाती हैं, कोई इंजरी है, खाने पीने का ख्याल रखना है, हॉकी जो आपको अपना जो स्टिक चाहिए वो जी, इतना जी, कुछ नहीं, है, कोई आपको मुआवजा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इक्विपमेंट्स आज तक जो भी मिले हैं हमें खुद मिले हैं, या हमने खुद लिए हैं, हमारी एकेडमी की तरफ से हमें मिल जाते हैं कभी कभार। और अगर आपके कैंप लगते हैं तो कैंप में अगर आपका 1 महीने का कैंप लग गया, अगर कोई इवेंट हो गया तो उसमें क्योंकि आपने कैंप में वही रहना होता है, तो ऑब्वियसली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपका फूड एंड आपकी प्लेस। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसे मंथली किसी प्लेयर को भी सपोर्ट नहीं मिलती, क्योंकि अगर आपने खेलना भी है तो आपने घर से लड़के अपने पैसे बचा के खुद ही खेलने आना है ग्राउंड तक। और अगर आप सिटी से बाहर हैं तो सिटी से आपने दूसरी सिटी ट्रैवल करना है, वो भी आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने खेलना है, कोई आपको नहीं पूछता। अगर आपने खेलना है तो आपको खुद ही एफर्ट करनी पड़ेगी उसके लिए। और जिस जगह आप लोगों को ठहराया जाता है वहाँ इंतजाम कैसे होते हैं आपके? देखिए मेनली अगर पाकिस्तान में कैंप्स लगते हैं, अगर कराची में लगता है तो PHF का अपना हॉस्टल है, वहाँ लगता है। अगर कराची लाहौर में लगते हैं, लाहौर में यहाँ पे गज़ाफी स्टेडियम में, वहाँ उनकी हमारा हॉस्टल है, तो वहीं पे हमारी रेजिडेंस होती है। वो मुनासिब होते हैं? कह भी सकते हैं, ठीक भी होते हैं, नहीं भी होते, क्योंकि जितना प्लेयर डिजर्व करता है तो आई थिंक उससे बहुत बेटर होना चाहिए। क्योंकि जब भी बात होती तो वो कहते हैं नहीं हमें फंड्स नहीं मिलते, हमें आगे से अप्रूवल्स नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मसाइल होते हैं। लेकिन ये कि प्लेयर फिर भी सर्वाइव कर रहा है, इतना आगे आ रहा है, तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ी बात है। नहीं, वेरी सैड जी एंड वेरी अनफॉर्चुनेट। और आई होप कि आपकी आवाज़ जो है वो इस प्लेटफॉर्म से भी जो हमारे स्पोर्ट्स के इदारों को देखते हैं और जो अरबाब इख्तियार हैं उन तक पहुँचे कि कितनी बड़ी ये हमारी स्पोर्ट है, कितना हमारा टैलेंट है और कितनी हमारी यूथ जो है वो इसमें इंगेज हो सकती है और फिर कितना प्राइड जो है वो लेके आ सकती है। दुआ बहुत कोई गैर मामूली लंबे चौड़े उसकी ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही बेसिक भी अगर आप से शुरू करें फिर आहिस्ता आहिस्ता अचीवमेंट्स होने लगती हैं, तो खुद ब खुद उसमें धीरे धीरे पैसा आने लगता है। जी देखिए, क्योंकि हॉकी को अगर आप 2 से 4 साल भी अगर आप कंटिन्यूटी दे दें जी। और अब उस पर प्लेयर पे मेहनत कर ले, देखिए प्लेयर कभी भी अपने घर से बन के नहीं आता, उस पर उनको पॉलिश होने का मौका तो दें एटलीस्ट। क्योंकि अगर एक आधा इवेंट होता है, आप कहते हैं प्लेयर परफॉर्म करे, जब उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा पहले, क्योंकि वो प्रैक्टिस में जब तक प्लेयर नहीं रहेगा, इवेंट्स नहीं मिलेंगे डोमेस्टिक, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी हॉकी नहीं है जो आप बाहर जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं, आपको एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा, तो आप वो प्लेयर को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं उस लेवल पे। मुझे याद है एक ज़माने में अभी 4-6 साल पहले लीग्स जो हैं वो शुरू हुई थी, तो मैं भी जो उसमें अपना हिस्सा डाल सकता था। मुझे याद है मिसबा भी किसी उसका हिस्सा थे, हमारे जो क्रिकेट वाले हैं मिसबा उल हक भी उसका हिस्सा थे। और मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी उस वक्त, तो मुझे लगता था एक बार शायद हुई वो, और मुझे लगता था अच्छा यार ये यहाँ से ग्रो करेगी, इसमें पैसा भी आएगा, हमारे हॉकी के जो नौजवान हैं उनकी भी ज़िंदगियाँ भी बेहतर होंगी और पाकिस्तान हॉकी ऊपर भी जाएगी। मगर फिर मैंने देखा कि 1-8 साल के बाद वो खत्म हो गया। जी वो फॉर द टाइम बिंग, हालांकि इतना पोटेंशियल था उसके अंदर, बिल्कुल क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे इदारे जो हैं वो उसके अंदर आ रहे थे, जो कि हॉकी से बड़े लोग मोहब्बत करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई होप जी कि जो फैसला साज हैं उन तक आपकी आवाज़ पहुँचे और उन्हें इस बात का ख्याल हो कि इसमें बहुत पोटेंशियल है और ये जो हमारी यूथ है ये पाकिस्तान का सर, और जिसे बहुत सारी चीज़ों में पिछले अरसे में हमने देखा बुलंद हुआ है, ये इस मैदान में भी हमारी बच्चियां जो हैं, हमारी ख़वातीन, वो पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर सकती हैं। उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो फातिमा साहबा जी, तो अपने जादुई संदूक की तरफ बढ़ते हैं। ताहिर को बुलाएंगे कि वो यहाँ पे तशरीफ लें। अरे वाह,
मैं ये उठाऊंगा। इसमें मैंने पैसे इकट्ठे किए बहुत अरसे तक। जब ये भर गया फिर मैंने इसको तोड़ा, तो जब वो पैसे इकट्ठे हो गए तो मैंने अपने बड़े भाई को बोला, मेरे बड़े भाई मुझसे 10 साल बड़े हैं, क्योंकि तब ना एक लोकल कॉन्सर्ट था एक सिंगर का। मैंने कहा ये सारे पैसे ले लो और मुझे वहाँ लेके जाओ। अच्छा। हालांकि बहुत कीमती होते हैं जब आपने इतने दिन इकट्ठे किए हो। तो फिर उन्होंने कहा नहीं आप पैसे रहने दो, मैं आपको लेके चलता हूँ। और कितनी रकम थी उसमें? ये अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, होगा कोई 1000-1500। दुआ यहाँ तशरीफ ले आएं। माय फेवरेट। तो यही खड़े स्टोरी बतानी है। आप जहाँ चाहें गोल करना है आपने, जैसे मर्जी कर दें। नहीं मतलब चाहे आप डी से मार दें, चाहे हाफ लाइन से मार दें। बिल्कुल बैडमिंटन से मेरी बहुत पुरानी और अच्छी मेमोरी वो ये है कि जब मैंने स्पोर्ट्स का आगाज किया तो बैडमिंटन से ही आगाज किया था, और इसी ने आई थिंक मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया। ये बताइए कि हॉकी में वो कैरेट डब्बी होती है ना, कैसे? कैरेट हो जाती जी, है। जी, जी, जी। अभी सुना है खत्म कर दी थी वो। नहीं बिल्कुल, वो तो अच्छा, मेन चीज है। मेन चीज है ना, इसीलिए एक दूसरे के उस पर टांगों में मारते रहते हैं ना। ऐसा ही कि है, कैरेट अगर आप हो जब जाए। तक पकड़े ना जाए, अगर आपने जानबूझ के मारा है तो। चोट वोट लग जाती है इसमें कभी? बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। इनफैक्ट मुझे जो रिसेंटली इंजरी हुई तो मेरी आई के ऊपर हुई थी, जो मुझे डेलिबरेटली एक प्लेयर ने मुझे हिट किया था। पाकिस्तानी थी? जी HSC वर्सेस सिंध था, और हम बिल्कुल लगा वो मैच हमारा हो रहा था। मैं ऑब्वियसली गोल करती हूँ तो उनका सेकंड क्वार्टर में ही ना उन्होंने उनकी कोशिश की थी कि प्लेयर को इंजर्ड कर दें। हाँ, आपका टिकटॉक नहीं पसंद आया होगा उन्हें। बहुत ज्यादा मकबूल हो गोल गया। पसंद नहीं आए। तो जी, तो वो उन्होंने हिट किया था तो मुझे फौरन मैच से बाहर की 3 स्टिचेस आए थे मेरी आंख के ऊपर, तो मैं मैच से बाहर हो गई थी। मुझे याद है वो टर्फ पे भी बहुत ज्यादा मेरी ब्लीडिंग हुई, तो बहुत ज्यादा खून गिरा था। तो मैं मैच से बाहर, वो टीम हमारे 1-0 हमें वो मैच हमने लूज किया था। 1-0 और प्लस 3 स्टिचेस। जी। अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। तो ये अपना खवातीन जो होती हैं जब ये खेलती हैं तो ये भी हरकत करती हैं, हॉकी वॉकी मारती है एक दूसरे बहुत को? करती हैं। अच्छा, उनकी कोशिश होती है, क्योंकि देखिए सब कोई भी मैदान है, हर कोई प्लेयर जीतने के लिए आया है। हाँ। तो उनकी कोशिश होती है हम अच्छा परफॉर्म कर लें, किसी भी तरह से, वो धक्का देके हो जाए या किसी को मार के हो जाए या वो गोल करके हो तो जाए। लड़के बिला वजह बदनाम है इन चीजों में। नहीं, मैं समझती हूँ हर मैदान में लड़कियां बिल्कुल बराबर हैं लड़कों के। वो मारने का हो या खेलने का। दुआ कि जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उनमें कोई ऐसा इंसिडेंट, जैसे आपने ये जैकोबाद वाली आपने बात की, फिर और एक आपने इंसिडेंट शेयर किया जिसमें आपके स्टिचेस लग गए, इस तरह से इंटरनेशनल जो टीम्स हैं जो इस वक्त जिनके साथ आप पाकिस्तान का मैच हुआ, वो कोई बात आपको याद आती है? कोई वाकया? मैं समझती हूँ वो जो एक्सपीरियंस था, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। कोई ऐसी चीज हमें वहाँ पे फील नहीं हुई। वो आपका पहला तजुर्बा था ये? जी, पहला तजुर्बा था। तो मतलब बहुत ज्यादा क्लीन एनवायरनमेंट मैंने फील किया, बहुत ज्यादा फ्रैंक एनवायरनमेंट मैंने वहाँ फील किया। मेरी जितनी दोस्त यहाँ नहीं बन पाई, मैंने वहाँ अपनी बहुत ज्यादा फ्रेंड्स बनाई जो आज तक मुझसे कनेक्टेड है। हाँ, मसलन किन टीमों के साथ आपने खेला? चाइनीज ताइपाई थी, थाईलैंड की टीम थी, मलेशिया की टीम थी। हम लोग बैंकॉक में हुआ था ना शायद? जी। हाँ। तो काफी ज्यादा, आई थिंक 7-8 टीम्स थी वहाँ पे। ये इंडियंस थे? नहीं, इंडियन नहीं से। तो इंडियन को हराने की, उनसे खेलने की ख्वाहिश है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा। वो तो किस प्लेयर की नहीं होती, लेकिन मैं समझती हूँ ये चीज ना सिर्फ हेड्स तक होती है, जब टीम में बात आती है बहुत ज्यादा फ्रैंकनेस हमें देखने को मिलती है, आगे से भी और हम भी। क्योंकि हमारा जब तक आप मैच में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होता, आपको खेलने में मजा नहीं आता। आपको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ना आपको प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर कि आप कहते हैं नहीं, क्योंकि जब आपको प्रेशर बिल्डअप किया जाता है ना आपके दिमाग के ऊपर कि आपने नहीं जीतना ही है या आपने ऐसा वैसा करना है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। दुआ, आप खिलाड़ी हैं, आप यंग हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, आप नौजवानों का चेहरा हैं, जो आपका दिल कहता है वो जवाब दीजिएगा। अभी इंडिया के साथ मैच हुआ और इंडियन टीम ने पाकिस्तानी जो खिलाड़ी थे उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। एक नौजवान लड़की की हैसियत से आप क्या समझती हैं, ये फेल दुरुस्त है या गलत था? नहीं, ये चीज़ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखिए, जितनी भी लड़ाई, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो अगर बड़ों तक हैं तो बड़ों तक रहने चाहिए। इनको कभी भी ना प्लेयर्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ अगर हम शुरू से स्टार्ट उठा के देख लें, कभी भी ऐसा एनवायरनमेंट रहा नहीं जब तक अगर वो चीज़ आपके दिमाग के अंदर पुट अप नहीं की गई है। तो मैं समझती हूँ तो बहुत ज़्यादा गलत हरकत थी, क्योंकि जब हम ओपन रहते हैं, बिल्कुल भी आप जहाँ से जिस भी फील्ड में हो, हम बिल्कुल ओपन टू टॉक रहते हैं। तो मैं समझती हूँ ऐसी चीज़ कभी भी नहीं होनी चाहिए। जो बात जहाँ तक है उसको वहाँ तक रखें, उसको फील्ड में नहीं आना चाहिए, वो कोई भी हो। मेरे ख्याल में आपका ये मैसेज जो है ना, ये सरहद पार भी जाना चाहिए और उनको एक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान की एक नौजवान बच्ची जो है, जो बहुत कमसिन है, हॉकी की प्लेयर है, उसका विजडम और उसकी ग्रेस जो है और ग्रेविटास जो है उसका, वो किस लेवल का है और कितनी अच्छी उसने बात की है। बहुत अच्छी। तो बड़ी खुशी हुई आपके ख्यालात जान के। इंसान को हमेशा बड़ा बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। छोटी हरकतें जो हैं वो नहीं करनी चाहिए, उससे गुरेज करना चाहिए। तो आप जो यूथ हमारी है और कहीं की भी यूथ हो, हम उससे यही रवैया जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं।
और लड़ाई भी अगर हो किसी के साथ तो वो भी ग्रेस के साथ होनी चाहिए। लेकिन तकलीफ इस पार हो या तकलीफ उस पार हो, तकलीफ होती है। यस 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 यस। ताहिर साहब, तो लव स्टोरी फिर ब्रेक से वापस आने के बाद जी एक तो हमें पता लग गया कि टिकटॉक के जरिए आप पहुंचे, जी जी इसीलिए आपने वो इनकॉर्पोरेट कर दिया था बीच में उर्दू के जो और ये भी पता चल गया कि अप्रोच ताहिर नहीं किया पहले। हाँ, ये तो दुआ ने ये बता दुआ ने दिया। बताया, मगर दुआ इन्हें पहले से जान चुकी थी। हाँ। ये यहाँ तक हम कहानी हम जो है जान वो गए। जान चुके हैं। तो अब वापस आके जानते हैं कि दुआ जानती थी कि भाई ये जो मैसेज आया है ताहिर नामी नौजवान का है, जिसके गाने पे मैंने टिकटॉक बनाई थी। ताहिर साहब से अब ये पूछना बाकी है कि ताहिर साहब को कैसे ख्याल आया कि भाई ये दुआ जो है इनको अप्रोच किया जाए और इनसे बात की जाए, वो इनको अच्छी लगी। ये जानने की कोशिश करेंगे दोनों नौजवानों से। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सिंगर ताहिर अब्बास साहब, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का प्राइड दुआ खालिद खान साहबा, दोनों ही पाकिस्तान का प्राइड हैं। अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे। और वापस आएंगे तो इनकी लव स्टोरी के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और भाई हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। और कथारसिस में हमारे मेहमान जो हैं वो अपने दिल का हाल, अपनी जो स्ट्रगल, अपनी जर्नी वो हमसे शेयर करते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि कथारसिस में आप हमें अपनी लव स्टोरी जो है वो आज ठीक है। तो अब ये तो पता लग गया कि आप अपने तौर पे एक लड़की नाज़माबाद गुलशन की एक लड़की जो है वो अपने तौर पे एक सराइकी और उर्दू का गाना सुनती है एक सिंगर का, और उसने उसके ऊपर टिकटॉक बनाया है। और मगर आपको कैसे ख्याल आया कि छवि इनको आपने अप्रोच किया इन्हें? जी जी देखा कहाँ आपने? हाँ जी, मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा, इंस्टाग्राम पे। बेसिकली मैं थोड़ा सा स्टार्ट से ही जितनी भी जो लड़कियां स्पोर्ट्स में होती हैं, अच्छा, तो मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। मेरा एक सॉन्ग था खेलो रे जो मैंने 5 ज़ुबानों में गाया। हाँ, वो पीएसएल के लिए मैंने बनाया था। हाँ, बेसिकली पीएसएल को भी एक मैसेज दिया कि पीएसएल का जब गाना बने तो उसमें सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। हाँ, तो इसमें सिंधी भी हो, इसमें बलोची भी हो, इसमें बात पश्तो भी हो। उसमें मैंने पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम को लिया, मेन टीम को तो लेते ही हैं सब, ठीक है। हमारे यहाँ टीवी में जितने एड्स चलते हैं या जहाँ भी निदा डार साहिबा वगैरह जी 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 सब जी थी, हाँ। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर क्या होता है कि मेल स्पोर्ट्स को हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा वैल्यू भी दी जाती है, एडमायर भी किया जाता है और सपोर्ट भी किया जाता है। तो जो फीमेल है ना, सबसे पहले तो पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी अहम बात की हेजिटेट होते हैं, बच्चियों को हम उस तरह से और encourage नहीं करते। फिर उनको सोसाइटी में ओन करने वाले कैरेक्टर्स की तादाद बहुत कम होती है। कि अगर कोई फीमेल जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है तो वो मर्द कौन है जो उसको ओन करके उसके सफर का साथी बनेगा कि नहीं, इसको वाकई अपने आपने सोचा था इतना फलसफी किस्म का शौहर मिलेगा? ऐसा नहीं था, मुझे तो खैर पता नहीं था। जब हमारी बात हुई तो बहुत ज्यादा हमारे दिमाग मैच किए, हमारे थॉट्स मैच किए। आप भी फलसफी हैं इस मामले में? नहीं, बहुत अच्छी बात है, मैं कोई वो नहीं कर रहा। सोचने वाला जहन, आपने जो गुफ्तगू भी की वो भी, जिसको जिंदगी का शऊर ना हो, जिसकी तरबियत अच्छी ना हो, तो वो ऐसी बात तो नहीं कर सकता अभी जो ब्रेक से पहले आपने। एक्चुअली बात ये, मैं ना एक गुड लिसनर हूँ। अच्छा, मैं लोगों की बातें सुनती हूँ। तो मैं कहीं भी बैठी हूँ तो ऑब्वियसली एक कैप्टन है, उससे मीटिंग्स अटेंड करनी है, हर जगह जाना, तो मैं लोगों की सुनती हूँ। प्लेयर के मसाइल हैं तो प्लेयर क्या कह रहा है, प्लेयर को क्या इशू आ रहा है, तो मैं सुनती हूँ उनकी बात। तो मुझे पता होता है कि क्या क्या इशूज आ रहे हैं, कहाँ पे किस स्टेज पे क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी है। तो वो बहुत बड़ी हेल्प करती है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये आपने सोचा? तो वो उसमें जब आप ऑलरेडी किसी चीज़ को एडमायर करते हो या आप सपोर्ट करते हो, आप समझते हैं यार हमारी खवातीन जो पाकिस्तान की हैं, तो ऑलरेडी अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप ज़िंदगी में जो लोग आगे बढ़ के ज़िंदगी में स्ट्रगल करके या मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं और आप ऑलरेडी सपोर्टिव हैं, तो आपकी इंटेंशंस, आपका लव भी उस तरफ ज़्यादा जाता है। तो मैंने जब इनको देखा, तो क्योंकि मेरा बैचलर कराची यूनिवर्सिटी से, अच्छा, वहीं क्या पढ़े? मेरा जो है वो म्यूजिक का करियर भी कराची से स्टार्ट हुआ। हाँ, नापा का आपने जी जी, नापा में गया। ज़िया साहब हयात थे? जी जी, ज़िया मोहुद्दीन साहब। फिर मैं कराची आर्ट्स काउंसिल, तो मैंने देखा कि कराची यूनिवर्सिटी और फिर हॉकी की प्लेयर, तो मुझे ज़रा इंटरेस्टिंग सी वो लगी। तो मैंने, वैसे मेरी एक आदत है कि मैं ना लोगों को अप्रिशिएट करता रहता हूँ। बहुत लोगों को मैंने अप्रिशिएट किया है, उसमें मेल हो, फीमेल हो, कोई मतलब रीजनल करैक्टर हो, कोई बहुत मॉडर्न करैक्टर हो, मैं ये नहीं देखता। ये इजाजत आपको शादी के बाद भी है? नहीं, हाँ जी, अभी भी मतलब उस तरह नहीं, फीमेल के लिए नहीं है, मेल के लिए मिल गया जवाब। तो नहीं, मैं मेल, बहुत सारे ऐसे मेल करैक्टर हैं, मतलब
कि जो किसी ये जो गाँव सवाल है ना जी। ये माइक टाइसन के ना पंच की तरह पड़ता है। जी जी ऐसा ही है। तो बहुत सारे मैं जब देखता हूँ कि यार ये बंदा ग्रो कर रहा है और अभी इस टाइम पे इसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, कल को तो इसने वायरल हो जाना है, सब लोग इसके साथ खड़े होंगे। अभी मैं एक पॉजिटिव एनर्जी वाला मैसेज ना छोड़ दूं इसको, ये जब देखेगा पढ़ेगा ये कहेगा अच्छा यार उस बंदे ने मुझे मैसेज किया, तो ये मोटिवेट होगा। बहुत अच्छी बात। आप यकीन करें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं। तो लड़कों की बात कर रहा हूँ, मैंने किसी टाइम पे उनको मैसेज किया हुआ था, तो कभी कोई ऐसा कोई बात हुई तो मेरी बात उन तक पहुंची, उन्होंने कहा यार उस बंदे के लिए हम काम करेंगे। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा जब हमारे 4000 फॉलोअर थे इसने हमें अप्रिशिएट किया था, आज तो हमारे 4 मिलियन ये है। बड़ी अहम बात की जी, आपने। जी। ये ना हम ना ताहिर और दुआ फातिमा साहब हम लोगों के लिए क्लैप नहीं करते, उन्हें अप्रिशिएट नहीं करते, जी। उनको इनकरेज नहीं करते, उनका हौसला नहीं बढ़ाते। जी। ये हमें सीखना चाहिए बहसियत बिल्कुल, कौम। बिल्कुल। और हौसला बढ़ाने का एक तरीका ये भी होता है कि अगर आपने कोई निशानदेही भी करनी है किसी चीज़ की जो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है, उसको इस तरह से ऐब की शक्ल में ना करें कि बेचारे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए। जी। जब आप खैर मांगेंगे ना कि यार ये आदमी ये तरक्की करे, इसकी ये चीज़ अगर बेहतर हो जाए, मैं इस काम को समझता हूँ, जी। तो उसको भी आप इस तरह से करें कि उसका हौसला बढ़े, उसका मोराल या हौसला गिरे नहीं। जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और फिर आपने इन्हें मैसेज किया। मैंने इनको वो देखी प्रोफाइल तो मुझे लगा, मैंने इनको एप्रिसिएशन वाला ही मैसेज किया कि मतलब वेल डन। बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ जी बहुत अच्छी लगी हैं। बहुत अच्छी लगी है। और नहीं मेरा मैसेज भी ऐसा ही था कि मतलब आप हॉकी प्लेयर हैं और कराची यूनिवर्सिटी से हैं, तो मेरा ख्याल इस तरह का मुझे एग्जैक्टली ऐसा मैसेज होगा कि अगर कोई गुस्सा कर रहे तो आप कहेंगे मैं तो जी गेम की बात कर रहा हूँ। जेनेरिक मैसेज है जो मैंने मतलब जो मैं करता हूँ जब भी मुझे कोई टैलेंट है, उसमें उस वक्त मेरे कितने माइंड में किए थे उस वक्त आपने? 100 की तादाद में किए थे लोग? सैकड़ों कर दिए। लेकिन जब फिर हमारी मुलाकात हुई 1 साल बाद, तो वो वैसे कनेक्शन था बस वो। उसके बाद कोई राब्ता नहीं हुआ? नहीं, हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे, बात हो जाती थी, मैं कैंप्स लेने आती थी, इवेंट्स के लाहौर आती थी, लेकिन हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। तो हमारी आई थिंक मुलाकात ताहे को तो याद नहीं होगा, मुझे याद है 23 सितंबर 2023 को हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तो वो मुलाकात हुई थी, तो फिर हमें समझ आया कि नहीं हम एक दूसरे के साथ थोड़ा चल सकते, क्योंकि ये हुनर और कमिटमेंट और मोहब्बत जो है ना, ये सिर्फ लड़कियों ही को दाद देनी चाहिए। और डेट्स बाद में लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, ये शदीद मोहब्बत की, तवज्जो की और प्यार की अलामत होता है। जी हाँ, ये मर्द को नसीब नहीं है। सही बात। सीखना। आपको डेट ऑफ बर्थ याद रहती है इनकी? मुझे डेट ऑफ बर्थ, मुझे बर्थडे कुछ भी याद नहीं रहता, मतलब फिगर्स तो याद ही नहीं रहते। ये भी माइक टाइसन के पंच की तरह है। ये ऐसा ही है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अब फिर भी आपको याद होती है? अब मैं याद रखता हूँ। पहले मैं अपनी बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करता था, अब जब से हमारी शादी हुई है तो ठोक बजा के ठीक कर लिया आपने ने कहा। जी। ये फरमाइए 23 सितंबर तो याद होगी आपको? जी अच्छा, बिल्कुल ये याद है, ठीक है। बेसिकली मेरा टूर था यूएसए का एक, तो मैं वहाँ पे एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए गया हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई, क्योंकि मैं वहाँ था तो हमारी गपशप तो लग रही थी, लेकिन वो एक वैसे ही मतलब जेनेरिक थी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन जब मुलाकात हुई पहली दफ़ा, तो मुझे ये फील हुआ कि मतलब ऐसी फीलिंग पहले कभी नहीं आई। अच्छा। हाँ, ये होता है कि आप जब राइट इंसान के सामने बैठते हैं तो कुछ, क्योंकि मैं ऑब्जर्वर हूँ, थोड़ा सा समझता हूँ कि मैं अच्छा ऑब्जर्व कर लेता हूँ, तो मुझे लगा कि यार ये इंटायरली डिफरेंट मतलब ये ऑरा है, ये तो मैंने फीलिंग ऑब्जर्व नहीं किया था। तो और इतनी ज्यादा। अच्छा, मैं एक लफ्ज यूज करना ये तो एब्जॉर्ब कर रहा हूँ आज। जी मैं एक चीज जो मैंने फील की, एक होता है बचपन वाला प्यार। अच्छा जी, जब आप अपने प्राइमरी को याद करें या अपने बिल्कुल बचपन, ठीक है, उस वक्त जो हमारी फीलिंग होती थी ना, वो बहुत ट्रू होती थी। मतलब वो महसूस हुई आपको? जी, मुझे वो बचपन वाली प्यार जो है ना वो महसूस हुआ। उस वक्त क्या उम्र थी आपकी? 28 जी। और अब एकदम से 8 साल के हो गए आप। जी तो आप कह लें कि वो जो खालिस प्यार जागा। हाँ, मैं तुम्हें एक बड़े मजे की बात हूँ, फलसफे के आदमी हो। जी ये जो लड़का लड़की जब मिलते हैं ना, पता नहीं अब क्या होता है, 90s में से ऐसे होता था कि लड़के जो होते थे वो 28 से एकदम से 8 के हो जाते थे। जी और जो लड़कियां होती थी ना, वो जनाब 20 से एकदम से 40 की हो जाती थी। सोचने के हवाले से 100 तरह की चीजें सोचती थी, फिर उसके बाद शायद ऐसा ही है, आगे बढ़ती थी। अच्छा, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत डिफरेंट फीलिंग है। तो फिर जाहिर है हमने एक्सप्रेस किया कि ये तो बड़ा अलग एक्सपीरियंस था। ठीक है। और यहीं पे आपकी क्या ये बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि आप जब किसी से मिलते हैं तो आपको वो वाइब कैच हो जाती है, लेकिन क्योंकि ना कहीं ना कहीं मेन जो चीज़ होती है वो होती है एक इंसान के साथ वाइब मैच करना, कि आप उस वक्त हंस पा रहे हो। हम उस दिन, मुझे याद है, हमें कुछ याद नहीं हमने उस दिन क्या बातें की थी, हमें बस याद है हम उस दिन बहुत हंसे थे। और जबकि हम उस दिन ऐसे कोई माइंड सेट से नहीं मिले थे कि हम कोई बात करनी है, हम जैसे नॉर्मली फ्रेंड्स मिलते हैं
सिर्फ वो, लेकिन उसका क्रेडिट ताहिर को भी जाता है, ताहिर बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं। हाँ, ये बड़ी अहम बात की आपने जी। आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, मगर मैं आपके साथ एक शेर की सूरत में यही कैफियत शेयर करूँ ना, क्योंकि आप लुत्फ लेंगे, क्योंकि आप एग्जैक्ट उससे गुजरे और आपको याद है ना कि यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी। एक मोड़ होता है ना जिंदगी, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी। कोई हंसी थी जो हर वक्त साथ चलती थी। वाह वाह। और उसका कोई सबब नहीं होता, कोई वजह नहीं होता है, बस आप हंसे। और ये बिल्कुल ठीक कहा आपने भी, और ताहिर ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि ये कैफियत जो है या ये मोहब्बत में होती है, जहाँ पर खुलूस मोहब्बत हो, या जो 8-9 साल 10 साल के आप होते हैं, कोई वजह नहीं होती, मगर आप हंसते रहते हैं ना। लेकिन खैर उस एक मीटिंग के बाद जो 23 सितंबर को हुई थी, तो उसके आगे बात ये है कि फिर बात आगे बढ़ी, फिर हमने एक दूसरे को बताया, फिर हमने उसको डिस्कस करना शुरू किया, नहीं हमारी फीलिंग्स ये हैं एक दूसरे को लेके। तो फिर ये है कि उसको हमने कंटिन्यू किया, लेकिन हम 1 साल आई थिंक हमने उसको आगे बढ़ाया। फिर हमने डिसाइड किया हम शादी कर लेते हैं अब। तो फिर ये है कि 25 जनवरी 2025 में हमारी शादी हुई। वेरी गुड, अल्लाह ताला आप दोनों को बहुत खुश रखे जी। और फिर आप हैं गुलशन से और कराची में मुकीम थी, ये भी कराची में थे, मगर इनका जो बुनियादी पहचान है वो तो यहाँ की थी। तो इस किस्म का कोई चैलेंज तो नहीं आया फैमिलीज में? नहीं, मैं समझती हूँ मेरी फैमिली इसमें उनका बड़ा सपोर्ट रहा है, बड़ी वो ओपन थी। मुझे शुरू से पता था अगर मैं इस चीज में कदम रख रही हूँ तो मुझे पता है मेरी फैमिली कैसी है, वो कितनी कोऑपरेटिव है। यकीन था जी, उनको पता, उनको ये हैरान थे कि ये फैसला कर कैसे लिया क्योंकि मैं बिल्कुल एक अलग फील्ड में थी, खेल रही हूँ, सुबह निकलती थी, रात में घर आती थी, यूनिवर्सिटी से बहुत फोकस थी अपने। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा फोकस। उनको हैरान थी जब मैंने बताया कि मेरी ऐसा बात है और मैं किसी में इंटरेस्टेड हूँ और ये वो। तो क्योंकि मैं गाने तार के बहुत सुनती थी घर में अक्सर वो कहते थे यही गाने सुनने, क्योंकि वो मुझे ना पंजाबी म्यूजिक पसंद बहुत ज्यादा है, तो मैं तार के गाने अक्सर बहुत ज्यादा सुनती थी। तो खैर, लेकिन जब मैंने बिल्कुल खुल के बात की, अपनी अम्मी से बात की, अपने घर में बात की, तो उन्होंने बहुत ओपन रहे और उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी चॉइस है, आपकी लाइफ है। तो ये है कि बहुत ईजी रहा उस चीज में कि मुझे कभी कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया कि लाहौर है या कराची है, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कभी भी। ये दुआ का भी जो तजुर्बा है आपका, आपकी फैमिली का, क्योंकि अब तक हमने और बहुत सारी बातें की, वक्त की भी कमी होती है, मगर मेरे ख्याल में हमें आपकी उस फैमिली का भी जिक्र करना चाहिए कि कैसे माशरे में, जिसमें खुद ये देखिए ना, बता रहे थे कि इन्होंने इसलिए सपोर्ट किया एक पढ़े लिखे नौजवान की हैसियत से कि इनको लगता है कि ख़वातीन को जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए हमारा माशरा, उस तरह से सपोर्ट नहीं करता खेलों में। तो आपकी फैमिली, आपके वालिद, आपकी वालदा, उनकी कैसी सपोर्ट रही, ताकि जो लोग देखें उन्हें अंदाज़ा हो कि बच्चियों के लिए इन्वायरमेंट अच्छा है और वो ठीक तरीके से आगे बढ़ें तो बहुत तरक्की भी कर सकती हैं, बहुत नाम भी पैदा कर सकती हैं, इज्जत और वकार के साथ। देखिए, मैं समझती हूँ मुझे जो सपोर्ट मिला वो एक आइडियल सपोर्ट था, किसी भी प्लेयर के लिए, किसी भी बच्चे के लिए, किसी के लिए भी। तो वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने किसी भी फील्ड में जाना है, इधर वो स्पोर्ट्स है या वो किसी भी अगर स्टडीज़ में आपको आगे जाना है, वो सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं समझती हूँ उसी के साथ साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपकी फैमिली सपोर्टिव है, आप बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि देखिए दरवाजे खुले होते हैं, आपने सिर्फ उस तक पहुँचना होता है। और बच्चे उस तक जब भी पहुँच पाएंगे जब उसको पुश मिलेगा वो फैमिली की तरफ से, वो सपोर्ट करेंगे। वालिदा किसकी ज़्यादा सपोर्ट रही आप? मुझे दोनों की बहुत सपोर्ट रही है। मेरे पापा ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा कि ऐसे बाहर नहीं जाना, ऐसे नहीं जाना। वो मुझे, इनफैक्ट मैं जाती भी खुद थी, आती भी खुद थी। कभी उनको ये डाउट नहीं हुआ कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। कभी भी उन्होंने किसी किस्म की कोई पाबंदी रखी ही नहीं। उनको पता था मेरी बच्ची ने यहाँ जाना है, मेरी बच्ची ने यहाँ से यहाँ आना है। उनको पता है जब भी जाएगी तो घर ट्रॉफी लेकर आएगी। तो मेरे पास मैं जब आती थी ना, पापा मुझे देखते आज क्या लेकर आई हो, मैं कहती अब ये वाला इवेंट था और ये वाली ट्रॉफी। मेरे पूरे घर पे ना ट्रॉफीज लगी हुई है, मैन ऑफ द मैच की, वुमेन ऑफ द मैच की, विनर ट्रॉफीज लगी हुई हैं। तुमको पता था इसने कहीं नहीं जाना। वेरी गुड मच। तो ये सपोर्ट। एक चीज़ और भी है, हम ना अपने शहरों को, अपने मुल्क की, यानी कि जो चीज़ नहीं भी हम में होती वो भी हम करते रहते हैं। कराची के हालात जो है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो यकीनन उसमें बहुत गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है बेहतरी होने की। मगर ये जो मामला है ना कि ख़वातीन मूव कर सकें, अपने काम कर सकें और फ्रीली और बहुत हिफाजत के साथ, जो भी उसमें भी बड़ी गुंजाइश है। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं है, मगर ऐसा भी नहीं है कि कोई खौफ हो कि अच्छा बच्ची अगर घर से बाहर निकलेगी तो खुदा न खास्ता यानी कि उसके लिए मुश्किल होगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अगेन बहुत सारी दुआएं आप दोनों को, अल्लाह ताला बहुत खुश रखे, ऐसे ही बहुत सारी कामयाबियाँ समेटे, इनफरादी भी, अपने लिए भी, कौम के लिए भी। आप गीत बनाएं, आप ट्रॉफीज़ लेके आएँ। और अब थोड़ा सा हम आ जाएं अपने ज़रा कथारसिस की तरफ, दूसरा जो हमारा सेगमेंट है ना। एनी रिग्रेट इन लाइफ, अब तक की जो ज़िंदगी गुजरी है? हमारे तो मासूम होंगे, गोल रह गया था, बॉल इधर चली गई थी। नहीं, एक है थोड़ा सा मुझे, जो कि मैं समझती हूँ मेरी गलती भी नहीं थी। एक मैच हुआ था, मैं छोटी थी, मैंने हॉकी स्टार्ट की थी, तो मुझसे एक स्टिक लग गई थी। वो मेरी गलती थी, मैंने स्टिक हवा में लेके मैं चल रही थी, तो वो एक लड़की की लग गई थी। वो बहुत रोई भी और मुझे उसके बाद मुझे नजर भी नहीं आई।
जी, तो मुझे आपको लगता लगा है कि वो उससे डिस्टर्ब हो गई? नहीं मैं समझती हूँ वो रीजन नहीं था, लेकिन मुझे ये रिग्रेट है कि मैं उससे मिल नहीं पाई दोबारा। मैंने उस टाइम से अच्छा, सॉरी भी किया, लेकिन हाँ, मैं खुद बिल्कुल एक यंग थी और स्टार्ट किया था, मैं खुद भी रोना शुरू हो गई थी कि मुझसे क्या हो गया, क्या मैंने हो गया? गलती नहीं की। लेकिन मैं समझती हूँ मुझे एक दफा मुझे मिलना था, क्योंकि जब मुझे चोट लगी थी मुझे पता था वो फीलिंग क्या है। तो जब मैंने जिस दिन मुझे हिट हुआ तो मुझे फील हुआ कि वो, क्योंकि एक लड़की के लिए ना मेन उसकी चेहरा ही होता हाँ, है, किसी उसको भी मुझे शख्स के लिए, जी इंसान के लिए, जी हाँ। नहीं, क्योंकि खास कर लड़कियों के लिए मैं बात करूँ तो उसको स्टिचेस आए थे यहाँ पे। तो मैं समझती हूँ अगर मैं दोबारा कभी मुझे नाम भी नहीं याद, मुझे वो फेस भी नहीं याद, तो मुझे थोड़ा सा ये है कि क्योंकि ऑब्वियसली आप सारा टाइम मेरा हॉकी में ही गुजरा है, तो रिग्रेट भी उसी में थोड़ा सा ये है, क्योंकि मैं समझती हूँ मेरी गलती भी नहीं थी, लेकिन मुझे एक दफा मुलाकात करनी क्योंकि थी। आप सेंसिटिव हैं, कोई भी सेंसिटिव आदमी जो जी। है, कोई भी चीज उसमें इंसान का कसूर ना भी हो, जी, जी। लेकिन अगर वो उसका हिस्सा बन जाए किसी वजह जी, से, जी। जाने अनजाने जिसे कहते हैं, उसका क्लोजर हो जाए ना, तो थोड़ी सी जरा बिल्कुल दिल ऐसा को ही है, तसल्ली हो बिल्कुल ऐसा जाती है। बट आई होप कि अगर वो देख रही होंगी तो उन्हें अच्छा बिल्कुल, लगेगा कि जिसने हॉकी मारी थी वो कितनी सेंसिटिव है, और जान के नहीं मारी थी। जान के नहीं मारी थी, बिल्कुल ऐसा ही है। ताहिर साहब, मैं आपसे पूछूंगा सबसे बिटर मोमेंट आपकी जिंदगी? सबसे तल्ख याद ये है कि शाह साहब जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया ना, मैं नापा से आया, जब लाहौर बेसिकली मूव किया मैंने, तो अजोका में मैं गया, एक करैक्टर था, तो वहाँ पे मैंने एक एक्टर थे, मैं बिल्कुल भी उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। नहीं लेना चाहिए जी जी बिल्कुल। तो वो मुझे ये फीलिंग मुझे कराची में भी आई, ये फीलिंग मुझे लाहौर में भी आई। बात करने के स्टाइल को लेके, लहजे को लेके, जो एक रवैया होता है ना, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हम कराची में थे, तो आपको पता है कि कराची वालों को या किसी भी शहर को या किसी भी उसको ये लगता है कि अगर मेरी ज़ुबान है तो कोई और अगर मेरी ज़ुबान बोले तो बिल्कुल उसी लहजे से बोलेगा, तो वो एक हीरो है। अगर वो नहीं बोलेगा तो उसको बहुत अजीब तरीके से जज किया जाता है, इवन हमारे बोलने के स्टाइल को भी। तो मुझे अगर कभी कोई बहुत चीज़ हर्ट हुई ना, वैसे तो मुझे कभी कुछ मेरा दिल पे नहीं लगा, तो वो ये हुआ कि कभी अगर किसी भी इंसान के मेरे सामने अगर किसी और को भी हुआ कि उसके लहजे को लेके अगर उसका मजाक उड़ाया गया ना, तो मुझे वो शख्स बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कभी भी। मुझे ये लगता है कि ये एक खूबसूरती होती है, जैसे बाग में फूल होते हैं, बिल्कुल ठीक है, हर फूल गुलाब नहीं होता, हर फूल की अपनी बड़ी खुशबू उम्दा है, बात किया, ठीक है। शुरू में मुझे एक बिल्कुल सही बात की। जी जी, ये जो आपने बात की ना, जो लिसानियात बताती है, तारीख बताती है, जी, हर 30, 40, 50, 100 किलोमीटर के बाद लहजा बदल जाता है। लहजा बदल जाता और है। मैं तो ये समझता हूँ, आप ने जो बात की जी, कि जो भी किसी शख्स का उस इलाके का जो लहजा होता है, जी, और उस लहजे की आमेजिश जब दूसरी जुबान में आती है, चाहे वो अंग्रेजी में, जी, पंजाबी जी, वाला जी, फर्ज, जी, सिंधी वाला है हमारे भाई, जी, जी, जब वो अंग्रेजी बोलेंगे, पंजाबी बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे, या पंजाब वाला उर्दू बोलेगा, सिंधी बोलेगा कराची, उससे जब वो एक इनोसेंस जो है वो पैदा होती है, और इतनी खूबसूरती पैदा होती है। शाह साहब, मैंने एक चीज़ फील की है, कुछ सिंगर हैं वो किसी अलग जुबान के बैकग्राउंड से, जब वो उर्दू में गाते हैं एक नया यॉनरा क्रिएट हो जाता है। बहरहाल ये आई होप कि सब इस बात को समझेंगे। जी जी, स्पेशली जो एक्टर्स हैं या जो हमारी इंडस्ट्री के सीनियर हैं, उनको इस सेंसिटिव चीज़ को समझना चाहिए कि अगर 10 कैरेक्टर आएंगे तो अलग बैकग्राउंड लेके आएंगे, तो वो अलग एक खूबसूरती है। ताहिर, जब तक कोई लफ्ज अपना माने ना बदल ले, जी, वो बिल्कुल एक अलग चीज है, हाँ, कि आपने बिल्कुल, लफ्ज को बिल्कुल, ऐसे अदा हाँ, किया जी, कि वो जी, मतलब ही कुछ और मतलब हो ही गया। बिल्कुल, बिल्कुल, बट अदरवाइज थोड़ा बहुत। जी, जी। और फिर ये है कि अगर जो आपने बात की, जो आपका बुनियादी बात जो मैं समझा, जी, जी। वो जब तमस्खर उड़ाया जाता है, जी जी जी, तो अगर आप समझते हैं कि तस्हीह भी करनी है या रहनुमाई भी करनी जी, है, जी, 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 तो आप मोहब्बत के साथ और शाइस्तगी के साथ भी कर बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। और तन्हाई में भी आप ले जाके जी कर जी, सकते हैं। और प्राइड नहीं फील करना चाहिए। हाँ। अगर मैं जर्मन हूँ तो मैं फ्रेंच के साथ कैसे कंपैरिजन करके प्राउड मोमेंट क्रिएट करूंगा कि मेरी लैंग्वेज या मेरा लहजा बरतर है, उसका कोई पैमाना ही नहीं है। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त बात, बिल्कुल दुरुस्त बात है। और आई होप कि इससे आपने जो अपने जज्बात का इजहार किया, जी, इससे जी, लोग जी, बहुत सीखेंगे, जी जी बिल्कुल, और आइंदा एहतियात करेंगे कि भाई किसी की दिल आजारी ना हो। जी जी। ये फरमाइए कि हैप्पीएस्ट मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट में बताऊं, एक प्रोग्राम 23 सितंबर, वो तो मोस्ट हैप्पीएस्ट है। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो एक मेरा जो अब तक प्राइड मोमेंट भी आप कह लें, हैप्पीएस्ट भी कह लें, वो ये था, एक टैलेंट हंट प्रोग्राम करवाया था हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जिसमें टैलेंट हंट हुआ था हर जगह से, पूरे पाकिस्तान से। तो वो एक इवेंट हुआ था, मैं कराची को एज अ कैप्टन ही लीड कर रही थी। तो उससे मैंने जो गोल स्कोर किए थे, 4 मैचेस में 15 गोल किए थे, तो एज अ टॉप स्कोरर मुझे अवार्ड मिला था। तो वो मेरे लिए वो सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट था, क्योंकि एक मैच पहले मैं अपनी एक टीममेट से 1 गोल पीछे थी, तो मुझे रात भर नींद नहीं आई। तो मैंने कहा सेंटर फॉरवर्ड मैं हूं, स्कोर मुझे करना, तो मैं कैसे पीछे हो सकती हूँ, और हमेशा हर इवेंट में मुझे मिलता है टॉप स्कोरर। तो वो देखिए मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ था, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की तरफ से भी जो फील्ड्स होती हैं उसमें हो रहा था कहीं ना कहीं मेरे गोल ना जाए, मैंने चीज़ फील की। तो उस दिन बस मैंने कहा कि नहीं, अब
आज किसी और की हॉकी से गोल नहीं होगा। तो मुझे याद है मैंने लास्ट मैच में 7 गोल बॉलिंग नहीं होगी आपने? नहीं, मुझे किसी के पास जाती थी, मैं वहां जंप करके जाती थी, अपनी स्टिक से करती थी। मुझे उसे कहते हैं गोल छीनना। तो उस मैच में मैंने बड़े गोल छीने थे, मैंने 7 गोल्स किए थे, फिर मैंने एज अ टॉप स्कोर अवार्ड लेके मैं बाहर आई। मैं खुश हुई थी उस दिन की, मैं नहीं खुश रहे। ये बताइए, आप दोनों यंग हैं मगर फिर भी जिंदगी सफर करता है इंसान, तो बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखता है, चाहे उम्र कम ही क्यों ना हो। अब तक की जो जिंदगी आपकी गुजरी है, सबसे गमगीन लम्हा? हाँ, बस जब ये सोचते हैं ना कि यार मतलब ज़िंदगी में मेहनत करने के लिए, पढ़ने के लिए पेरेंट्स से बहुत दूर रहे, वो चीज़ थोड़ी सी एक वो कभी कभार एक अगर आंसू कभी आए भी हैं तो इस वजह से आए हैं कि मतलब वो मैंने एक गाना सुना परदेस के टेंदा पिछले दिनों में, सोना ते मैं तो दूर गया है। तो हालांकि हम तो हैं भी पाकिस्तान में ही, लेकिन शहरों वाली जुदाई भी जो होती है ना, तो वो जब भी कभी अगर आंसू आए हैं ना तो वो इस वजह से ज़रूर आए हैं कि यार मतलब साथ क्यों नहीं रहते। हाँ, वो वक्त चला गया है ना। जी 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 जी, ये बड़ी अहम बात की आपने। अगेन ताहिर, आप तो फलसफे के आदमी, इसका ताल्लुक भी ना मईशत से है कहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुल्कों की मईशत अच्छी हो, जी जी जी, हर शहर में इदारे भी हों, हॉस्पिटल्स भी हों, जी जी, दीगर वो भी हो, उसके बाद को खुशी से जाना चाहे अलग बात है। सही बात इस है। मजबूरी के तहत ना जाए कि मेरे शहर में, मेरे कस्बे में, मेरे गांव में करीब को स्कूल नहीं है, या हॉस्पिटल नहीं है, या जॉब नहीं है। जी जी जी, ये बड़ी फिर मुल्क से भी लोग बाहर जाते हैं। वो जब आप घर से निकल रहे होते हैं ना, तो वो जो मदर जब दरवाजे पे आती हैं और फिर वो देखती हैं आप जा रहे हैं, और वो फिर जब साइकिल रिपीट होता है कि कई महीनों बाद आप फिर गए, फिर आप जब, तो वो बड़ी फीलिंग होती है। इवन मैंने उस पर गाना भी बनाया, अब करूँगा उसको मैं रिलीज, मेरी माँ पे ना, मैंने वो उस सिचुएशन पे बनाया कि जब बच्चा घर से परदेश के लिए जा रहा होता है, क्योंकि वो वक्त तो चला जाता है। अब आप मुड़ के देखते हो वो आ नहीं सकता, वो वक्त चला गया। सही बात। ये जो आपकी जहनी जर्नी है, आपकी सोच की, फिक्र की, जी जी, और प्रोग्रेशन जो है, जी जी, ये इसके पीछे क्या है? इल्म है, खुद सोचते थे, फैमिली का माहौल था? इसके पीछे अगर आप ये आपसे ये कहा जाए जी जी, आप क्या मशवरा देंगे कि कोई भी शख्स ये शऊर की चीज़ें, जो पॉजिटिव चीज़ें अच्छी, उनको सीखे ज़िंदगी में, और वो चीज़ें जो चाहे सदियों से चली आ रही हैं मगर जी जी, अब इंसानी शऊर ये बताता है कि उसको बदलना चाहिए। जी जी, उसको बदलना चाहे तो क्या 3 चीज़ें करें ज़िंदगी में? सबसे बड़ी चीज़ आपका इन्वायरमेंट है। जब तक मैं जब कराची गया तो मेरी पर्सनैलिटी 360 एंगल चेंज हो गई। जब मैं पंजाब में या एक गांव में था तो मैं एक अलग ताहिर अब्बास था। जब मैं कराची गया तो मेरे रूममेट्स थे वो हुंजा के थे, और वो बहुत हाईली एजुकेटेड थे। तो ये जो फ़िलासफ़ी के साथ अटैचमेंट हुई वो मेरे रूममेट्स की वजह से हुई, क्योंकि जब मैं कोई बात करता था वो कोई हिस्ट्री की बात करते थे, बहुत है वहाँ। जी जी, वो हिस्ट्री की बात करते थे। वो मुझे पहली दफ़ा लाइफ में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। उससे पहले तो आपको पता है कि पढ़ने के शौकीन ही नहीं होते। कोई लिटरेरी फैमिली, असल इल्म तो है भी यही ना, जी जी जी, तारीख और फलसफा, तो कोई लिटरेरी फैमिली तो थी नहीं कि मैं कोई किताब। लेकिन जब मैं डिबेट करता था ना, क्योंकि मैं एक हार्डकोर, मैं नात खां था बचपन में, बहुत फेमस, और वो जो एक होते हैं, तो मेरे जो बिलीफ सिस्टम था वो भी बहुत हार्ड था। लेकिन जब मैं वहाँ गया मुख्तलिफ मल्टी कल्चर, मुख्तलिफ बिलीफ के लोगों के साथ, तो मुझसे एक्सेप्ट नहीं होती थी वो बात। टॉलरेंस भी बढ़ी। जी जी, टॉलरेंस थी नहीं। तो मैंने कहा यार ये क्या है, मेरे लिए एक इंटायरली शिफ्ट था, वो शौक था ना पहले तो, कल्चरल जी जी, उसके लिए मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और आप यकीन करें मैंने पूरी इस्लामिक हिस्ट्री और पता नहीं कितनी, सिर्फ उनको जवाब देने के कि मैं डिबेट नहीं हारनी चाहिए, रूम में डिबेट होती है ना, मगर वो इल्म फिर आपके अंदर जी जी, वो जब आया तो मैं खामोश हो गया उसके बाद। और मुझे याद है कि मैं 2 साल, मुझे समझ नहीं आती थी मैं बात क्या करूं। कोई बात करता था मैं सिर्फ सुनता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा तो बिलीफ सिस्टम ही मैच नहीं कर रहा, तो मैं इसको ये बात करूंगा तो आर्गुमेंट में चला जाएगा। मैं बिल्कुल खामोश हो जाता था। और पहले मैं इस साइड पे था, फिर मैं उस साइड पे चला गया, फिर कई साल लगे, अब मैं बीच में हूँ। और बीच में आने के बाद मुझे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी नहीं लगती, मैं किसी से बहुत ज़्यादा नफरत नहीं कर सकता। तो 2 साल में आ गए भाई, 50 साल में नहीं लोग आ पाते। जी 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 जी, कि अल्लाह की बनाई हुई ये ज़मीन है, लोग हैं, इनसे मोहब्बत करें। जी जी, और कोई भी शख्स अगर कानून नहीं तोड़ता है तो उसके ख्यालात उसके ख्यालात हैं, आपके ख्यालात आपके ख्यालात हैं, मिलजुल के जिएं और जीने दें। तो असल चीज़ तो है कि कोई कानून की अगर वो करता है तो वो फिर एक, अब आप यकीन करें शाह साहब, किसी से मैं नफरत करना चाहूँ ना, मुझे हो नहीं कर सकते। वाह, बहुत अच्छी बात। मैं कहता हूँ कि मैं इससे कैसे नफरत करूँ, उसके पीछे मुझे इतने बिहेवियर पैटर्न नजर आते हैं। मैं कहता हूँ ये तो खुद ये तो इस चीज का शिकार हुआ इंसान है, तो ये जो कर रहा है तो इसको तो खुद मोहब्बत का मुस्तहिक। जी 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 जी।
थैंक यू सो मच। दुआ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, दिली तौर पे बहुत अच्छा लगा। और हमारी बड़ी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, आप इनफरादी ज़िंदगी में भी बहुत कामयाबियाँ समेटें, खुश रहें, पाकिस्तान के लिए भी बहुत कामयाबियाँ समेटें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। आप आई, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर, आप तशरीफ़ लाए, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, आपसे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। नहीं, थैंक यू सो मच। और आप दोनों बहुत खुश रहें और इसी तरह जनाब ट्रॉफीज़ जीतते रहें और इसी तरह गीत जो है बनाते रहें, ठीक है ना। मगर वो जो मैसेजेस वाला आपके पास एक वो फीमेल वाला डिलीट कर वो ख़त्म हो गया। अब आपको लोगों को ज़्यादा अप्रिशिएट करने की मोटिवेट करने की और अप्रिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इस हवाले से जितनी भी वो लाइफ लाइन वगैरह थी सब आप इस्तेमाल कर चुके हैं। ये सहूलत अब आपको दस्तयाब है। हाँ जी, दस्तयाब, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये खुश रहो दोनों। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत लुत्फ़ आया और आई होप कि आपको भी बहुत लुत्फ़ आया होगा। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।